नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि प्लेसमेंट से जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेसमेंट से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पैकेज के साथ हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको प्लेसमेंट रोड मैप डिस्क्राइब करने वाला हूं। मतलब आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्या क्या करना चाहिए। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेम में हैं, इसके अलावा बी फार्म करने का सोच रहे हैं, या बहुत से बच्चे 3 साल पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के बाद डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लेते हैं, या 2 साल का डी फार्म कोर्स कर रखा होता है और डायरेक्ट जो है बी फार्म में ज्वाइन कर लेते हैं सेकेंड ईयर से। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रखे हैं या लेने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। देखिए, ये जो टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे कि अगर हम बात करें बी फार्म, बी टेक, जो भी कोर्सेज हैं, ये इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। और इन कोर्सेज को बच्चा क्यों करता है, क्यों लेता है इन कोर्सेज में एडमिशन? क्योंकि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन जब बच्चा कॉलेज ज्वाइन करता है तो उसको आइडिया नहीं होता है कि करना क्या है। ना तो कॉलेज वाले बताते, ना तो फैकल्टीज इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। बहुत सी फैकल्टी कर भी देती है, बहुत सी फैकल्टी नहीं करती है। तो देखिए, बच्चे को अगर एक आइडिया पहले से ही हो जाए कि उसको टारगेट करके क्या क्या चीज़ें करना है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत सारी हेल्प कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं। और सपोर्ट देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने जैसे कि इससे पहले स्कीम सिलेबस से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दी है। आज मैं आपको प्लेसमेंट से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ। आने वाले टाइम में हर एक चीज़ का सपोर्ट, हर एक चीज़ का आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो काउंसलिंग के साथ भी आपको बहुत सारी जानकारी दी, और काउंसलिंग के बाद भी जो है मैं आपको देता रहूँगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको 4 साल कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी चीज़ को लेके डाउट होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बस आपको करना ये होगा कि आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे चैनल पर आते तो हैं, वीडियो देखते तो हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो एक टाइम बाद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस देता रहूं, सपोर्ट देता रहूं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। अगर आपने ये टाइप कर दिया तो डेफिनेटली मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और सही जानकारी आप तक पहुंच पा रही है। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि भैया एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए हम क्या करें। अब देखिए, 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज ज्वाइन करता है तो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को आइडिया नहीं होता है कि क्या करना होता है। क्योंकि अगर जैसे बहुत सी ऐसी फैमिली होती हैं जो अवेयर होती हैं, जो उनको बताती हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो कर लें, लेकिन कुछ ऐसी स्टूडेंट्स होते हैं, फैमिली होती है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन मेहनत करके JEE निकाल लेते हैं या बी फार्म में एडमिशन ले लेते हैं, एक अच्छे कॉलेज में इनरोल हो जाते हैं, लेकिन फैकल्टी वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं करती है, गाइडेंस नहीं दे पाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो बच्चा उस हिसाब से चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, फाइनल ईयर में जाता है, कंपनीज में बैठता है। क्योंकि देखिए, कंपनी अगर आपको लेने आ रही है तो कंपनी के भी अपने एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करेगी। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका 12th का परसेंटेज, फिर आप जब बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक का परसेंटेज, फिर उसका एक टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग का टेस्ट करते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो देन आपके एक ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके अलावा बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, तब जाके सिलेक्शन आपका एक कंपनी में हो पाता है और एक अच्छे पैकेज पे जॉब मिल पाती है। वो सब इंटरव्यू में डिसाइड होता है कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठे हो, इन तमाम चीज़ों को जो है कंपनी देखती है। क्योंकि अगर आप कंपनी आपको ले रही है तो डेफिनेटली वो अपनी कंपनी में अच्छे लोगों को रखना चाहेगी जो कंपनी को ग्रोथ कर सके। और जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो 1 साल ट्रेनिंग पीरियड पर रहते हो, और अगर वहाँ पे अगर आप काम नहीं करोगे, कंपनी को ग्रोथ नहीं दोगे और कंपनी को लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको निकाल देंगे। अच्छी अच्छी टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा काम करती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये नहीं कि आप सिर्फ कंपनी ज्वाइन करने तक ही रहो, आप चारों साल अपनी लाइफ में हर एक टाइम अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करते रहो और सक्सेस लेते रहो। उसके लिए सिर्फ आपको ये जो 4 साल है,
इन 4 साल में आपको लग के मेहनत करना होगी, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जो है आपको अपना बीटेक, बी फार्म जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं कंप्लीट करना होगा। तो करना क्या होगा, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फाइनल ईयर में हर एक मुद्दे पर खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर। तो देखिए ये जो बीटेक कोर्स है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है बहुत बार, ये 4 साल का कोर्स होता है। बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप सेकंड ईयर से ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है 3 साल लगेंगे। तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आपकी इंग्लिश खराब है, इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। गेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके सेकेंड ईयर से जो स्टार्ट होता है सिलेबस, वही सिलेबस होता है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर आप गेट एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे ना, तो आप अपने रिज्यूम में लिखेंगे तो कंपनी देखेगी तो समझ जाएगी कि भैया इसने टेस्ट दे रखा है, एक नेशनल लेवल का टेस्ट दे रखा है, निकाल रखा है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इतना जो पोर्शन है ये पूरा रोड मैप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको समझ लो आप। ये आपका फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड, देन उसके बाद फिफ्थ से लेके ये पूरा आपका 8 सेमेस्टर है। मतलब यहाँ पे आप कॉलेज में इंटर करोगे, स्टार्ट करोगे, और देन उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपनी डिग्री मार्कशीट लेके निकल जाओगे और जॉब लेके निकल जाओगे। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहले जो है आपको करना क्या है वो चीज़ आप समझ लो। देखिए, फर्स्ट ईयर में हमें लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आप अपना गोल सेट कर लें। और एक गोल सेट नहीं करें, 3 गोल सेट करें। और इसके लिए करना क्या होगा, एक बिल्कुल नई डायरी ले, है ना। उसमें फालतू चीज़ें हमें नहीं लिखना है, जो हमारी काम की चीज़ें हैं वही उसमें हमें लिखना है। और उस डायरी में हम आप प्रॉपर तरीके से देखते रहें कि गोल सेट आपने लिख लिए, 3 गोल सेट लिख लिए कि भैया मुझे इस कंपनी में जॉब करना है। मेरा टारगेट है कि मैं गूगल कंपनी में जा सकूँ, वहाँ ज्वाइन कर सकूँ और वहाँ पे काम कर सकूँ, मेरा ख्वाब है ऐसा। और इसके अलावा आपका टारगेट है कि सर मैं गेट एग्जाम भी दूं, मैं IITs NIT से एमटेक भी करने का सोच रहा हूं, या बाहर से MS करने का सोच रहा हूं, या इसके अलावा बहुत से बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर का भी सोचते हैं। तो आपकी जो दोनों तीनों प्लानिंग है उनको आप लिख लें, है ना। गोल सेट को लिख लें और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्लानिंग करना है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से, वो मैं आपको बता भी दूंगा। और आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख लें कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे इसके लिए। सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको गूगल के अंदर जॉब करना है, तो जॉब करने के लिए आपको अपनी क्या चीज़ें, स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेंगी, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को लेके। तो उन चीज़ों को आप पहले से ही लिख लें, जो कि आप सेकेंड ईयर से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपका गोल सेट करना है और प्लानिंग करके रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के अंदर जो आपके टोटल सब्जेक्ट होंगे, जैसे अगर आप RGPV एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो टोटल 10 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको करना होंगी। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले जो है हम हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेम के, ये फर्स्ट ईयर के अंदर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड सेम के सब्जेक्ट हम क्लियर करें, अच्छा परसेंटेज यहाँ पे लेके आए। अच्छा परसेंटेज क्यों आएगा, यहाँ पर देखिए, सेकंड ईयर से आप पे ब्रांच वाइज सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आप 11th एंड 12th क्लास में पढ़े हुए हो, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। कुछ सब्जेक्ट आपको नए देखने को मिलते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, जिसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर में आने वाले टाइम में आपको देने वाला हूं इसी चैनल के माध्यम से। BEEE सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ अलग सब्जेक्ट भी होते हैं। अब देखिए, बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है इनको हटा दिया गया है, फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग वगैरह लेके आए हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं RGPV एफिलिएटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो अधिकतर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट है वही दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे को लोड ना पड़े एकदम ही, जैसे फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग प्रोग्रामिंग ना चले, क्योंकि बच्चा फिर छोड़ देगा। क्योंकि आप हो सकता है इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है आपको इन्वायरमेंट समझने में, कॉलेज को समझने में ये टाइम चला जाता है। तो फर्स्ट ईयर कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा अपने माइंड पे लोड ना लेते हुए, और पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, बच्चों को ज़्यादा लोड ना देते हुए आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करें, इनको निकालना है, बैक ना लगे। क्योंकि बैक लगता है तो वो आपको फिर सेकंड सेम में जाएगा, वो थर्ड सेम में जाएगा, तो लोड आपका बढ़ता जाएगा। तो क्लियर करें कि आप जो है पूरा फर्स्ट ईयर निकाल लें। अगर आपने एक बार फर्स्ट ईयर निकाल लिया
तो सेकेंड ईयर से आप सब्जेक्ट निकालना जो है आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है, क्या करना है, क्योंकि पहली बार आप एग्जाम में बैठोगे, कैसा पेपर आने वाला है, कैसे लिखना है, कैसे कॉपी आएगी, इसका आपको पहले से आइडिया नहीं है था ना। तो अब एक बार आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम में लग जाएगा तो फिर जो है आपको कोई आगे दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अपने सब्जेक्ट को फोकस करें, अच्छा स्कोर लाएं, और ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट का यूज आगे आपको नहीं आने वाला। ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बेसिक को डेवलप करते हैं बस। और इसके अलावा फिर आपके सेकेंड ईयर से कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको बता दिया। पहला तो अपना एक गोल सेट डिसाइड कर लें, 2-3 जो गोल सेट हैं आपको फर्स्ट को टारगेट रखें, प्लानिंग कर लें उसकी, कैसे इसको जो है हमें प्लान करना है सेकेंड ईयर से। और देन उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, एंजॉय करें, और एंजॉय करने के साथ साथ खुश रह के जो है अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करें, है ना ये। और इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको इंग्लिश की दिक्कत है, तो आप जो है फर्स्ट ईयर से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। कोचिंग लगाना है या फिर अगर आप एक न्यूज़पेपर लगा लें अपना, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, धीरे धीरे करके जो है अपना स्टेप रखते जाएं। तो यहाँ पे जो है आप इंग्लिश की क्लास भी लगा सकते हैं। तो इतना आपको काम करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर, आपका थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, मतलब ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। सेकेंड ईयर से जो है आपके मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर सभी ब्रांच के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, और सेकेंड ईयर से जैसे कि अगर आप CS के हैं तो CS से जुड़े सब्जेक्ट मिलेंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से सब्जेक्ट जुड़ने मिलने वाले हैं, मतलब ब्रांच वाइज सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उसी की नॉलेज आपको रहती है। तो इसमें जो है आपको थर्ड सेम में, फोर्थ सेम के अंदर भी आपको जो है एटलीस्ट 10 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होंगे, जिनके थ्योरी एग्जाम होंगे, मतलब जो पूरा आपका 5-5 यूनिट रहती है उसके अंदर, और उसका एग्जाम देना होता है, प्रैक्टिकल भी देना होता है। तो ये जो आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे थर्ड सेम में 5 पढ़े हैं आपने और फोर्थ सेम में आपने 5 पढ़े हैं, तो टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट हो गए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है गेट की जो गेट एग्जाम होता है, गेट का सिलेबस देखें, मतलब आपका जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जो कि आपके थर्ड एंड फोर्थ सेम के अंदर आ रहे हैं। तो उन 10 सब्जेक्ट में से मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप 10 सब्जेक्ट ही कंठस्थ याद कर लें। कुछ सब्जेक्ट को आपको निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। 10 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट ऐसे कर लें जिस पे आपकी कमांड हो, मतलब जो डिमांड में हो कोर्सेस। बहुत सारे कोर्सेस होंगे अगर आप देखेंगे, जैसे C++, जावा हो गया, जो भी सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर, जो सब्जेक्ट जो है जिनसे आपके मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं वो सब्जेक्ट, और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं वो सब्जेक्ट, तो उनको आप प्रॉपर तरीके से उनके नोट्स बना लें और उनको जो है अच्छे से जो है उन पर कमांड्स कर लें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो 10 में से आप एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट अच्छे कर लें। बच्चा करता क्या है, पूरा फाइनल ईयर पास आउट हो जाता है और उसको एक सब्जेक्ट की भी नॉलेज नहीं होती है। और जितना आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से पूरा पढ़ रहे हो, ये गेट एग्जाम में तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी यही चीज़ें, पूरा सिलेबस आता है, कुछ नया नहीं आता है इसके अंदर। तो ये करना होगा, तो सिलेक्ट करें और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आप 2-3 सब्जेक्ट अपने टारगेट करें। इसके अलावा आपको जो आपके टोटल सब्जेक्ट हैं इनको भी निकालना होगा, इसमें भी आपकी बैक ना लगे, ये भी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, है ना। इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ख़राब है, लिखने की चीज़ें ख़राब हैं, तो उसके लिए कोचिंग लगा लें प्रॉपर तरीके से, जैसे फर्स्ट ईयर से लगा लें या सेकंड ईयर से लगा लें। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे जो है आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है वही काम आने वाली है। टेक्निकल स्किल तो आएगी, सॉफ्ट स्किल का भी रोल रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं जिनका सेंटर बाहर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो इस चीज़ को आप फोकस करें, सब्जेक्ट पे ध्यान दें, और टोटल जो 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनमें से 2-3 सब्जेक्ट जो है आप अच्छे से कंठस्थ जो है उन पे अपनी नॉलेज बना लें। अब इसके साथ आपको क्या करना होगा, देखिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के अंदर आप अपना टारगेट करें कि हम जो है 2 एटलीस्ट 1 या 2 सर्टिफिकेट करें, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट करें। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है आप जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे NPTEL IITs की ये पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, IIT की वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो अगर आप जैसे इसको ज्वाइन करते हो, हर मतलब 6 महीने में इसके कोर्सेज लॉन्च होते हैं। आप जाइए, आपके जैसे ब्रांच वाइज उस किसी भी कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे AI/ML, डेटा साइंस, है ना, जो भी होगा ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा होगा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसको सिलेक्ट कर लें। IITs के जो प्रोफेसर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो लेक्चर देते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, और ये सब चीज़ें करके आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर देन इसका एग्ज़ाम भी होता है, तो उसके लिए 1000 रुपये लगते हैं।
मतलब एक सर्टिफिकेट अगर आप लेंगे तो 1000 रुपये लगेंगे, और उसकी वैल्यू है, अगर आप जैसे अपने रिज्यूम में उसको मेंशन करेंगे और उससे आपको एक नॉलेज भी आएगी और डेफिनेटली आपके लिए रिज्यूम में भी वेटेज बढ़ेगा। तो टारगेट रखें कि जैसे NPTEL से ले लें आप, ये सब ऑनलाइन ही कर सकते हैं NPTEL, इसके अलावा कोर्सेरा वेबसाइट है, इसके अलावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन्फोसिस हो गया, जितनी भी TCS जैसी कंपनी हो गई, ये भी अपने कोर्सेज चलाते हैं। ये भी अलग अलग इनके कोर्सेज होते हैं, इनकी वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ से भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो टारगेट रखें कि आप जैसे कि आपका जैसे सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 2 सर्टिफिकेशन कर लें, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो एक तो टारगेट रख लें। मतलब आप 3 सर्टिफिकेट करें, लेकिन अच्छे से करें। नाम का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो मेडल मिल गया वो वाला सर्टिफिकेट हो। इसमें आपको कुछ नॉलेज आपने गेन की हो, जब कोई आपसे पूछे तो आप बता पाएँ कि मैंने ये सर्टिफिकेट किया और उससे मुझे ये नॉलेज मिली है ना। भले वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा भी हो सकता है कि आप जो 3rd सेम 4th सेम में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसी को कवर करके वो सब चीज़ें दे आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें आपका फ्री वाले भी होते हैं, पेड वाले भी होते हैं। फ्री वाले के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक जो है फ्री रहेंगे। बाकी अगर आप एग्ज़ाम देंगे, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो फिर आपको पैसा देना होगा और नॉमिनल चार्जेस रहता है। तो इस चीज़ को आप पूरा समझ गए होंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3rd एंड 4th सेम में इसके बीच में गैप मिलता है। जब भी आप जैसे 1st एंड 2nd सेम में जाएंगे तो आपको 15 दिन का, 20 दिन का जो है आपको गैप मिलेगा। तो उस गैप में आप क्या करें, उस गैप के अंदर जो है आप इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें सेकेंड ईयर से। और इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग के लिए अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो इंटर्नशिप अकेली कर लें, ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग कर लें, दोनों करना चाह रहे हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की अपनी एक क्षमता होती है, बिजी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम काम होता है। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप सिर्फ इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के लिए क्या कर सकते हैं आप, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कंपनियां जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। तो आप एक नोट कर लें अपनी डायरी में, जो डायरी मैंने आपको बताया उसमें टॉप कंपनीज के नाम लिख लें, उनकी वेबसाइट पर जाके देखें कि इंटर्नशिप के नाम से एक अलग ऑप्शन होता है, तो कब ये अपने लिए इंटर्नशिप ओपन करती हैं, ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, वो सब चीज़ें देख लें। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके कॉलेज में अगर कॉलेज वाले जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है तो वहाँ से भी अच्छी बात है, वहाँ से भी कर लें, बाहर से भी अप्रोच करके कर लें। तो ये इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग जो है ये भी आप नाम के लिए ना करें, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ना करें, आप काम के लिए करें। इंटर्नशिप के अंदर भी कंपनी जो है आपको पैसा देती है, और अगर आप वहाँ पर अच्छी तरीके से इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ से कंपनी आपको जज कर लेगी कि ये बच्चा अच्छा है, इसको आगे चल के हम जो है जॉब भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से फोकस करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे बीच में जो है इसको कर सकते हैं। और अगर 15 दिन का गैप है तो 2-5 दिन का और आप कॉलेज से छुट्टी ले लें, देन उसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर मतलब जैसे मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो 20 दिन लेक्चर लग रहे हैं, तो बच्चे 10-15 दिन ही अटेंड करते हैं। तो आप लोगों के पास तो सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोग तो जो है ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 75% क्लास करना कंपलसरी है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी कॉलेज से अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनका बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप होता है, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कराते हैं, तो फिर आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हो गया आपका। तो जैसे मैंने आपको बता दिया 3rd एंड 4th सेम के अंदर आपको गैप मिलेगा, उस गैप के अंदर जो है आप कर सकते हैं। और ये आपका बोल सकते हैं इसको माइनर इंटर्नशिप, और जो आपकी माइनर ट्रेनिंग होने वाली है, बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, वो होने वाली है, ये कम दिन की वाली है। फिर आप जैसे 2nd 3rd ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप 30 दिन की कर सकते हैं, कॉलेज से परमिशन लेके, प्रॉपर तरीके से लेटर लेके कि हम ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो कॉलेज वाले आपको लिख के भी दे देते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम जैसे कि 5th सेम और 6th सेम में पहुँचे, तो सेम हमें वही करना है। 5th एंड 6th सेम के अंदर भी हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, और 10 सब्जेक्ट में से आप जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं, जो गेट के अंदर आ रहे हैं, जो आपको आगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ रहे हैं, वही जो है आप 2-3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें। इनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से लिख के और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रखें। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उसको पढ़ के जाएं, चाहे वो किसी भी आप ब्रांच के अंदर कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के अंदर हैं आप।
इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 या 2 सर्टिफिकेट यहाँ भी आप करें 5th सेम या 6th सेम के अंदर। और इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग के लिए आपको जो है जैसे कि 3rd ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30 दिन का गैप मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉलेज से आप परमिशन ले सकते हैं, वहाँ से लेटर लेके सबमिट करना होता है आपको कंपनी में। अगर आप जैसे ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर घर बैठ के आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। 5th एंड 6th सेम के अंदर आपको एक माइनर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट करना होगा, उस पर काम करना होगा। आप माइनर प्रोजेक्ट उस हिसाब का चुने जो कि आपको फाइनल ईयर के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें भी सेम उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो जैसे कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है या मैकेनिकल सिविल के अंदर कोई आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं आप, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जो कि अभी इंडस्ट्री डिमांड करती है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ है, अगर आपने प्रोजेक्ट को अच्छा कर लिया, पेटेंट करा लिया भारत सरकार के द्वारा, या आपने रिसर्च पेपर रख लिए, तो आगे चल के एमटेक में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, या आप अपने रिज्यूम में लिख पाएंगे, या इसके अलावा कंपनी भी आपको बोलेगी कि नहीं भैया इसने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो हमारे, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस पे आपको काम देती है। तो अच्छी तरीके से आप माइनर प्रोजेक्ट पे अपना एक टॉपिक डिसाइड करें, उस पर रिसर्च चालू करें। क्योंकि जो आपका फर्स्ट ईयर में अगर आप स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं कि आप जैसे माइनर प्रोजेक्ट कौन सा करेंगे, मेजर प्रोजेक्ट कौन सा करेंगे, ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, ये सब आप अपने पहले से ही प्लानिंग करके रखें। तो यहाँ पर जो है माइनर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे पूरे वेबसाइट बनाना नहीं होगी, वर्किंग मॉडल नहीं बनाना होता, डिसाइड करना है, उस पर बताना होता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, इसका फीचर स्कोप क्या है, इंडस्ट्री में इसका क्या एडवांटेज है, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना होती हैं। और इसका भी जो है आपको प्रैक्टिकल होता है, इस पर मतलब एक्सटर्नल आता है, आपसे पूछता भी है। इसके अलावा आप जैसे कि यहाँ से जो है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए जैसे कि CDC सेल होता है आपके कॉलेज के अंदर, वो लोग भी जो है एप्टीट्यूड, मॉक इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस, ये तमाम चीज़ें आपको रेगुलरली कराते रहते हैं। कैसे टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट हो गए, कोडिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सब चीज़ें आपकी रेगुलरली चलती रहती हैं। तो ये प्लेसमेंट के अंदर चालू हो जाता है। बहुत सी जगह सेकेंड ईयर से थोड़ी थोड़ी क्लासेस चालू हो जाती हैं, बहुत सी जगह जो है 3rd ईयर से ये क्लासेस चालू हो जाती है। तो जिस हिसाब से हो, अगर आपके अंदर यहाँ पे टाइम मिल पा रहा है तो यहाँ से भी जो है आप 1-1, 2-2 क्लास करके प्लेसमेंट की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। बाकी 3rd ईयर के अंदर प्रॉपर तरीके से आप प्लेसमेंट को फोकस करें, क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर फिर आपको प्लेसमेंट में बैठना ही है ना। तो यहाँ तक जैसे कि 2nd ईयर हो गया, 3rd ईयर हो गया, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट्स कर लिए, कुछ सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज ले ली, इसके अलावा आपने माइनर प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा कर लिया, प्लेसमेंट की भी तैयारी कर ली, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी कर ली, ये सब चीज़ें आपने कर ली, इंटर्नशिप कर ली, ट्रेनिंग कर ली, क्योंकि आपका एक यहाँ पे भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होने वाली है ना। तो ये प्रॉपर अगर आपने कर लिया तो देन उसके बाद फिर आप फाइनल ईयर में पहुँचेंगे। फाइनल ईयर में जब आप पहुँचेंगे तो 7th एंड 8th सेमेस्टर के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होते, सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, सब्जेक्ट लोड कम रहता है, एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट होते हैं। और इनमें से भी अगर आप देखेंगे तो 1-2 सब्जेक्ट आप अच्छे से करें, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से करें, जो कि आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आप पहले से ही निकाल सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट को कर लें। और देन साथ ही साथ जो जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे इनको भी अच्छे से पढ़ते रहें, ताकि आपको बैक ना लगे और एक आपका अच्छा परसेंटेज मेंटेन करके रख पाएँ आप। जैसे कि अगर आप 7.5 प्लस जाते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, जैसे ही आप 7th सेम और 8th सेम में पहुंचेंगे, फाइनल ईयर में आप पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको मेजर प्रोजेक्ट करना होगा। मेजर प्रोजेक्ट में आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर देन उसके बाद प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पे चलेगी 7th सेम में, और देन उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनियाँ भी आना चालू हो जाएंगी, कंपनियों में आप बैठोगे, और ये सब चीज़ें आपकी रेगुलरली 7th एंड आपका फाइनल ईयर में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और फाइनल ईयर के अंदर ही जो है आप गेट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आपने अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो अपना गेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दें, फाइनल ईयर में आप दे देंगे। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो एक आपके पास ऑप्शन रहता है कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर मतलब कंपनियां नहीं आती हैं, या किसी प्राइवेट कॉलेज में लो फीस पे चले गए, तो गेट आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भैया आप एमटेक ज्वाइन कर लें, और वहाँ आपको 14,000 कुछ स्टाइफंड मिल जाता है, और फिर आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आपने कर ली तो एक अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, कॉलेज से निकल जाएंगे, आपकी लाइफ जो है सेट हो जाएगी। अब मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चों के पास अपना रिज्यूम नहीं होता है, मतलब रिज्यूम की अगर हम बात करें बायोडाटा,
तो आपको सबसे पहले अपना एक रिज्यूम बना के रखना होगा, जो कि आपको सेकेंड ईयर से मेंटेन करना होगा। जितनी भी आप चीज़ें करते जा रहे हैं सभी चीज़ें आप जो है अपना रिज्यूम में मेंटेन करके रखें, क्योंकि जब 7th सेम में या 3rd ईयर फाइनल ईयर में जब कंपनी आती है तो सबसे पहले जो है आपका रिज्यूम देखती है, और आपके पास रिज्यूम नहीं होगा तो फिर आप जो है CDC सेल से मांगेंगे। इसलिए जो है अगर आपके पास रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके कॉलेज के अंदर जैसे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, क्लब्स हैं, उनको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हैकेथॉन्स होते हैं, सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और ओपन भी होती हैं। जैसे जो आप जिस सिटी के अंदर है, जैसे कि अगर आप जैसे इंदौर में हैं तो इंदौर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, या इसके अलावा जैसे IIT इंदौर भी है, तो इसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ चार्जेस होते हैं 500-1000 रुपये, तो उनमें पार्टिसिपेट करें। सर्टिफिकेट मिलता है, एक नॉलेज मिलती है, और आपका जो रिज्यूम है वो उसमें जो है दम होती है, एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम आपका बन जाता है। अगर आप ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे तो कंपनी डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करेगी। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें। और ये जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं इनके अलावा भी जो है आपका जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो भी चीज़ें आप मेंशन करें कि आपको ये हॉबी पसंद है और ये तमाम चीज़ें आपको पसंद है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस टाइप का माहौल भी देखती हैं और इस टाइप का वहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, उनके यहाँ तमाम चीज़ें होती हैं, ताकि सिर्फ वर्क में जो है एम्प्लॉय बिजी ना रहे, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने आप को डेवलप कर सके। साथ ही साथ अपनी कुछ कम से कम 2 से 3 फॉर्मल ड्रेस रखें। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उन फॉर्मल ड्रेस को पहन के जाएं, और बहुत सी जगह जैसे कि कॉलेज की यूनिफॉर्म भी चल जाती है। अपना एक फोल्डर बना लें जहां पर जो है आप अपने पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखें। उसमें रिज्यूम हो, आपका फ़ोटो हो, ये तमाम चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी लेने आती है तो आधे से ज़्यादा बच्चों के पास रिज्यूम नहीं होता है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर लास्ट में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही अरेंज करके रखना चाहिए। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से ये प्लेसमेंट रोड मैप के बारे में जान पाए होंगे, और ये आपको आने वाले टाइम में शायद कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।